देखिए चंद्रमा और राहु, चंद्रमा और राहु को समझने से पहले राहु केतु को समझ लीजिए। देखिए राहु केतु क्या है? राहु केतु जो है वो चंद्रमा की परछाई है। ठीक है, राहु केतु चंद्रमा की परछाई है और बुध के दायरे में घूमते हैं, और दोनों ही शनि के एजेंट हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो चंद्रमा से हुआ है। तो चंद्रमा सॉरी राहु केतु जो है वो चंद्रमा की परछाई है और बुध के दायरे में घूमते हैं, और दोनों ही शनि के एजेंट हैं। ठीक है, राहु को लाल किताब में हाथी बोला गया है, और चंद्रमा जो है वो बहता हुआ दरिया, बहती हुई नदी। अब चंद्रमा और राहु का अगर किसी प्रकार से कंजंक्शन हो जाए, या चंद्रमा अगर राहु को देख रहा हो, या राहु चंद्रमा को देख रहा हो, तो प्रिडिक्शन सेम ही है। प्रिडिक्शन क्या है इसकी? जैसे कि अगर चंद्रमा राहु मान लीजिए कंजंक्शन में है, तो इसका मतलब है कि हाथी जो है वो एक एक नदी में बैठा हुआ है। अब अगर जैसे ही राहु जो है, मतलब कि हाथी जो है एक नदी में बैठेगा, जाकर के बहती हुई नदी में बैठेगा, तो ऑब्वियसली जो नदी का पानी है वो हिल भी जाएगा, और हो सकता है कि नदी से बाहर भी निकल जाए, नदी का पानी जो है वो बाहर भी निकल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी चंद्रमा और राहु कुंडली में इकट्ठे हो, या चंद्रमा राहु को देख रहा हो, या राहु चंद्रमा को देख रहा हो, तो इसमें चंद्रमा ही डैमेज होता है। एक प्लस पॉइंट और है कि चंद्रमा और राहु अगर कुंडली में इकट्ठे हो, या चंद्रमा केतु कुंडली में इकट्ठे हो, तो कुंडली धर्मी हो जाती है। तो धर्मी कुंडली से यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्मात्मा होगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति धर्मात्मा होगा। इसका मतलब ये है कि लाइक के अगर कुंडली वाले के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ खड़ी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को खुदाई मदद मिल जाया करती है, और ऐसा व्यक्ति जो है उस प्रॉब्लम से निकल जाया करता है। असल में धर्मी कुंडली का मतलब ये होता है। चंद्रमा राहु पे आते हैं। चंद्रमा राहु जब भी कुंडली में इकट्ठे होंगे तो चंद्रमा ही डैमेज होगा। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या कि राहु क्या है? राहु जो है वो हमारी सोच है, हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग जो है वो बुध है, लेकिन हमारी जो सोच है वो राहु है। और चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशन। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि हमारी सोच जो है वो हमारे इमोशन पर हावी होगी। इसका मतलब है कि कुंडली वाला जो है वो प्रैक्टिकल होगा, इमोशनली नहीं होगा। अपने उसके पास में इमोशन नहीं होंगे, प्रैक्टिकली डिसीजन लेगा। दूसरा, चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश है, और जब भी राहु इसको खराब करेगा तो कुंडली वाले को लिक्विड कैश रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। और अगर ये कंजंक्शन अगर ऐसी जगह पर बना हुआ हो जहां पर चंद्रमा खराब होता हो, जैसे कि 8वें घर में चंद्रमा राहु इकट्ठे हो, या 10वें घर में चंद्रमा राहु इकट्ठे हो, 12वें घर में चंद्रमा या राहु इकट्ठे हो, 6ठे घर में चंद्रमा या राहु इकट्ठे हो, तो ऐसी 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 कंडीशन के अंदर कुंडली वाले की माता को भी दिक्कत आ जाती है, और चंद्रमा के सभी एट्रीब्यूट्स खराब हो जाते हैं। इस कंडीशन में माता को भी दिक्कत होगी। माता या कुंडली वाले की नानी, या घर में कोई भी वृद्ध महिला, ये सब जो है एक वहमी स्वभाव के होते हैं। वहमी स्वभाव का मतलब है कि हर चीज के ऊपर डाउट करना, हर चीज को एक नेगेटिव थॉट से देखना। ये चंद्रमा राहु का कंजंक्शन। मतलब कि अगर कुंडली में चंद्रमा राहु इकट्ठे हो, या चंद्रमा राहु को देखे, या राहु चंद्रमा को देखे, तो डैमेज चंद्रमा ही होगा। हमें ये देखना है कि चंद्रमा जो ये चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन जो है, या फिर जो एक्सपेक्ट आ रहा है, उसमें चंद्रमा कितना डैमेज हो रहा है। अगर ये कंजंक्शन 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, या 12th हाउस में, तो यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा डैमेज होगा। और चंद्रमा ज्यादा डैमेज होगा तो कुंडली वाले के इमोशन भी खराब हो जाएंगे। सोच जो है वो इमोशन पर भारी होगी। कुंडली वाले की माता को भी दिक्कत दिक्कत जरूर आएगी। कुंडली वाले की नानी को भी दिक्कत आ सकती है। किसी प्रकार की आंखों की सर्जरी हो सकती है माता की। किसी प्रकार का हार्ट प्रॉब्लम आ सकता है घर में वृद्ध महिला। ठीक है, ये चंद्रमा और राहु का कनेक्शन। डिप्रेशन में भी जा सकता है वो।
डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस When- उसका बिल्कुल खत्म हो सकता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो सकता है, प्लस लाइक के वहमी स्वभाव हो जाएगा, कुंडली वाले का खुद का भी स्वभाव वहमी हो जाएगा, और चंद्रमा से रिलेटेड जो भी रिश्तेदार है उनका स्वभाव जो है वो वहमी स्वभाव हो जाएगा। ये चंद्रमा और राहु का कंजंक्शन है। सर ये सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस चंद्रमा में राहु हो, है तो सर? सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस में राहु जो है वो चुप ही होगा, जी। क्योंकि राहु जो है वो जुपिटर के घर में है। और अगर राहु सेकंड हाउस में अगर अकेला भी हो तो भी चुप ही हुआ करता है, और अगर चंद्रमा के साथ में है तो वो चुप भी है प्लस धर्मी भी है, तो इतना डैमेज नहीं करेगा। लेकिन अगर तीसरे घर में है तो भी डैमेज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर राहु उच्च का है और उच्च का चंद्रमा है। खराब। अगर यही कंजंक्शन अगर सिक्स हाउस में बन जाए तो भी खराब है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा खराब है और राहु उच्च का है। और ये कंजंक्शन ऐसे घरों में बन जाए जहां पर चंद्रमा खराब होता है, जैसे 6, 8, 10, 11, 12, 9 में भी चंद्रमा खराब है, क्योंकि 9th हाउस का चंद्रमा जो है वो ग्रहण के बाद का चंद्रमा है। अगर कुंडली में 9th हाउस में चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति को अपना अपना चंद्रमा जो है वो चमकाना पड़ता है। चमकाने का मतलब है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तब जाकर के चंद्रमा के बेस्ट रिजल्ट ले पाता है कुंडली वाला, क्योंकि वो ग्रहण के बाद का चंद्रमा है, अर्ध ग्रहण लगा हुआ उसको वैसे ही। तो अगर ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस में बन जाए तो भी लाइक चंद्रमा ही खराब हो, और प्लस राहु भी खराब हो जाए, सॉरी प्लस जुपिटर भी खराब हो जाएगा, गुरु भी खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरु का पक्का घर और गुरु का राशि घर भी है, कुंडली की बुनियाद भी है। और कोई क्वेश्चन आ रहे हैं चंद्रमा राहु से रिलेटेड? सर दृष्टि संबंध से भी ऐसे बन जाए तब भी यही इफेक्ट आएंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस आपको इतना सा देखना है कि चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा बैठा हुआ है 11th हाउस में, 11वें घर में, और तीसरे घर में राहु है। अब तीसरे घर का राहु, उच्च का राहु जो है वो दृष्टि दे रहा है चंद्रमा को, जो कि चंद्रमा 11th हाउस में खराब है, तो यहाँ पर चंद्रमा ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसी कंडीशन में अगर मान लीजिए चंद्रमा जो है वो 9th हाउस में है और राहु या तो तीसरे घर में है या 5वें घर में है, और वहां से दृष्टि दे रहा है, तो भी चंद्रमा डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। 10वें घर में चंद्रमा है और राहु जो है वो चौथे घर में है, तो चौथे घर से 10वें घर को दृष्टि दे देगा। 12वें घर का चंद्रमा है और छठे घर में राहु है, तो भी चंद्रमा ज्यादा डैमेज हो जाएगा। और वर्षफल में भी यही होगा, वर्षफल में भी कंडीशन करेक्ट। अगर वर्षफल में ऐसी कंडीशन आएगी तो वो वर्ष जो है वो खराब जाएगा, वो खराब जाएगा। उस केस में हमें उपाय करने आवश्यक हो जाएगा। सर अगर 9वें घर में चंद्रमा राहु है तो इसका उपाय क्या हो सकता है? 9वें घर में चंद्रमा और राहु, सबसे पहले तो राहु का उपाय करिए, और ये देखिए कि वो जुपिटर के घर में है। तो सबसे पहले तो ये जिसकी भी कुंडली में ये योग बना हुआ है, तो कुंडली वाला जो है वो 9 दिन तक लाइक गंगा स्नान करे। सर अगर गंगा ही ना हो यहाँ पे? गंगा जल तो मिलता है जी। गंगा स्नान का मतलब होता है, गंगा स्नान कैसे करना है, गंगा जी जाकर के नहीं करना है। एक बाल्टी लेनी है खाली, ड्राई बाल्टी लेनी है, ड्राई बाल्टी लेनी है, और उसके अंदर एक ढक्कन गंगा जल डालना है, और फिर ऊपर से पानी डालना है। ठीक है, पानी में गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल में पानी डालना है। जब गंगा जल में पानी डालोगे तब वो पूरा गंगा जल बनेगा। और स्नान जैसे आप साबुन शैम्पू से जैसे स्नान करते हैं, पहले उससे स्नान कर लीजिए, उसके बाद में जो है सिर्फ और सिर्फ उस गंगा जल से स्नान करिए जो आपने बनाया, और उसके ऊपर फिर साफ पानी, दूसरा पानी नहीं डालना, उसमें साबुन शैम्पू का यूज नहीं करना। ऐसा कुंडी वाला अगर लगातार भी करेगा तो भी राहु चुप हो जाएगा। मतलब ये जनरल रेमेडी होगी ना सर? ये जनरल रेमेडी, ये स्पेशली 9th हाउस के लिए। अगर 9th हाउस में किसी का राहु है अकेला, तो भी ये रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का घर सर है। मेरे बेटे का है 9th हाउस में राहु मून इकट्ठा। ठीक है,
और मैंने 3 लोग ऐसे देखे हैं जिनका राहु मुंह निकट है। मैं ज्यादा देखती नहीं, प्रोफेशनली नहीं करती है, बट मैंने 3 पत्रियां देखी हुई हैं जिनका राहु मुंह निकट्ठा है 9th हाउस में। और सिम्टम्स मैच हो रहे हैं उनके अभी जो मैंने बताया? हाँ सर, सिम्टम्स तो मैच हो रहे हैं तीनों के। नहीं, मैं भी वहमी हूँ। वहमी बना ही देता है, पर राहु जो है वो लाइक ये वहमी बना देता है। जी जी। रा, पता नहीं सर, मेरा हमेशा से, मैंने बच्चे जब छोटे थे, अब तो बेटा मेरा 16 साल का है, बिटिया 19 की है, मैं शुरू से उनको ये कहती थी, बेटा किसी पे यकीन नहीं करना कभी, हमेशा ये देखना क्या सही क्या गलत है, यकीन नहीं करना है किसी पे कभी। मैंने उनको बचपन से ये सिखाया। अब लोग कहते हैं कि आपके बच्चे किसी पे यकीन ही नहीं करते। अब जैसे ये जो चंद्रमा राहु किसकी कुंडली में इकट्ठा है? मेरे बेटे की सर। तो उनकी माता आप हो गए ना, तो जी जी जी। उनका चंद्रमा आप है, तो आप जी सर। वहमी हो गए, डाउटफुल हो गए, हर चीज पे डाउट करना। मैं तो हर चीज पे करती हूँ सर, जब तक मेरे सामने सामने ना हो कोई चीज, मैं यकीन नहीं करती उस पे। ये चंद्रमा राहु इकट्ठा है लेकिन बेटे की कुंडली में, इसलिए ऐसा होगा। जी जी जी। राहु अगर चंद्रमा के घर में हो तब भी? राहु अगर चंद्रमा के घर में हो, धर्मी हो जाएगा, अच्छा। धर्मी हो जाएगा। सर 5th हाउस में ऐसा क्यों है कि चंद्रमा, क्या कहते हैं, मतलब राहु चुप हो जाएगा 5th हाउस में? 5th हाउस में चंद्रमा के साथ में, हाँ या हाँ, अगर 5th हाउस में नहीं, चंद्रमा के साथ। नहीं, अगर 5th हाउस में अगर चंद्रमा अकेला भी है तो भी कुंडली में राहु राहु चुप हो जाता है। कहीं भी होगा राहु चुप रहेगा? कहीं भी कहीं भी कहीं भी, अच्छा। जब तक कि कुंडली वाला राहु को छेड़े ना। चलो। अब जैसे दूसरे घर के अंदर चंद्रमा, सॉरी, दूसरे घर में जो है राहु चुप ही हुआ करता है, चौथे घर में भी राहु जो है वो चुप ही हुआ करता है, लेकिन जब तक इसको छेड़ोगे नहीं तब तक वो कोई बैड इफेक्ट देगा नहीं। लेकिन आपको पता है इससे होता क्या है, जैसे ही राहु आपका धर्मी हो जाएगा तो बुध का दायरा रुक जाएगा, और बुध जो है वो व्यापार है, तो व्यापार में जो है मंदी आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको राहु को तो एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, और वो भी चंद्रमा के घरों में है तो चंद्रमा से जगाना पड़ेगा। अब दूसरे घर को जगाने वाला चंद्रमा है, तो चंद्रमा से उपाय करने पड़ेंगे, और अगर और चौथे घर में है तो चौथे घर को जगाने वाला भी चंद्रमा है, तो चंद्रमा से ही राहु के उपाय करने पड़ेंगे। इसकी एक जनरल रेमेडी बताऊं क्या, अगर कर सको तो? चांदी के पाइप में सिगरेट पीना स्टार्ट करो। और अगर कोई सिगरेट ही नहीं पीता तो? फिर दूसरी रेमेडी है वो बता दूंगा अभी मैं। बाकी चांदी जो है वो लाइक चंद्रमा है, मून हो गया, और धुआं जो है वो राहु है। राहु। सेकंड हाउस जो है हमारा माउथ है, राहु। सेकंड हाउस हमारा माउथ हो गया। तो चांदी के पाइप में जब आप सिगरेट पियोगे तो आपका राहु जो एक्टिवेट हो जाएगा दूसरे घर का, लेकिन सोच समझ के एक्टिवेट करना, ठीक है? पता चले कि उसकी बुनियाद में कोई बैठा हुआ है या कहीं से टकराव आ रहा है तो ज्यादा डैमेज हो जाएगा। सोच समझ के करिएगा, पूरी कुंडली का एनालिसिस करके करिएगा। ठीक है सर आपने